भ्रष्टाचार के आरोपों से लगभग दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिस तरह अपनी कुर्सी छोड़ने को मजबूर हुए और बेहद सोच समझकर अपनी सियासी पकड़ को बनाए रखने के लिए पैतरे चले और आतिशी को अपनी छोड़ी जिम्मेदारी पकड़ा दी, लेकिन इन जिम्मेदारियों के बावजूद विवाद किस तरह केजरीवाल और आतिशी को छोड़ने का नाम नहीं ले रही, खबरों की तह तक में आज होगी उसकी बात। नमस्कार, मैं हूं पुनीत त्रिपाठी। आतिशी के नाम के ऐलान के साथ ही उन पर गंभीर आरोपों की बौछार शुरू हो गई। पहले ये याद दिलाया गया कि आतिशी का पूरा नाम आतिशी मारलेना है, जो उन्हें माता पिता से मिला, और ये पूरा नाम उन्होंने तब लिखा जब तक कि वो पहली बार चुनावी मैदान में उतरी। सवाल उठता है कि इस मारलेना सरनेम में दिक्कत क्या है। आतिशी के विरोधी इस सरनेम की हकीकत बताते हैं। आरोप है कि मारलेना के वामपंथी विचारधारा से प्रभावित माता पिता ने मार्क्स और लेनिन के नाम के शुरुआती अक्षरों को जोड़कर अपनी बेटी का सरनेम मारलेना रखा। इसके जरिए ये बताने की कोशिश की गई कि आतिशी नक्सलवादी समर्थक माहौल में पली बढ़ी, लेकिन ये तो आरोपों की शुरुआत थी। इसके बाद आतिशी और उसके परिवार के अतीत खंगालने का काम शुरू होता है। उससे पहले ही आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने आरोपों का बम फोड़ दिया। स्वाति ने आरोप लगाया कि आतिशी की मां और पिता ने संसद भवन पर हमला करने के आरोपी अफजल गुरु को बचाने के लिए अभियान चलाया था। इस अभियान का मकसद आतंकी अफजल गुरु को फांसी से बचाना था, जिसके लिए राष्ट्रपति के पास मर्सी पिटीशन दाखिल की। आज दिल्ली के लिए एक बहुत दुखद दिन है। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री एक ऐसी महिला आतिशी मारलेना जी बनने जा रही हैं, जिनके अपने परिवार ने आतंकवादी अफजल गुरु को फांसी की सजा से बचाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। उनके अपने माता पिता ने कई बार राष्ट्रपति जी को मर्सी पिटीशंस, दया याचिकाएं भेजी कि अफजल गुरु को फांसी ना हो, कि अफजल गुरु निर्दोष है, कि अफजल गुरु सिर्फ एक राजनीतिक साजिश का शिकार बन गए। ये कितनी गलत बात है। आज आतिशी मारलेना जी मुख्यमंत्री बनेंगी, लेकिन हम सब जानते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ एक डमी सीएम, एक कठपुतली मुख्यमंत्री बनेंगी। लेकिन फिर भी ये मुद्दा बहुत बड़ा है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री बनेंगी और ये मुद्दा सीधे सीधे दिल्ली और देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। भगवान बचाए दिल्ली वासियों को ऐसे मुख्यमंत्रियों से। जल्द ही इससे जुड़े दस्तावेज सामने आने लगे और वो मर्सी पिटीशन यानी दया याचिका भी, जिस पर आतिशी के माता पिता के दस्तखत थे। तब आतिशी की मां ने यहां तक कहा था कि अफजल गुरु को बलि का बकरा बनाया गया है। आप हैरान हो जाएंगे कि इस तरह की समझ रखने वाले आतिशी के पिता विजय सिंह और ऐसी बात करने वाली आतिशी की मां तृप्ता वाही दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। One more has been saved from being hanged, so to that extent we are happy, but we are unhappy that Afzal has been made, in our political understanding, the scapegoat. बात निकली तो फिर बाल की खाल निकलने का भी सिलसिला शुरू हो गया। स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया कि अफजल गुरु ही नहीं, आतिशी के माता पिता के एसआर गिलानी से भी गहरे संबंध थे, जिस पर संसद हमले में हाथ होने का आरोप था। साल 2016 में गिलानी ने अफजल गुरु की याद में दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एक कार्यक्रम किया था, जिसमें आतिशी के माता पिता गिलानी के साथ मंच पर थे। यहाँ नारे लगाए गए थे, तुम कितने अफजल मारोगे, घर घर से अफजल निकलेगा, और कश्मीर मांगे आज़ादी। आतिशी के माता पिता पर अरेस्ट एंड टॉर्चर ऑफ सईद गिलानी नाम से लेख लिखने का भी आरोप है। ऐसे आरोप जब लगने शुरू हुए तो बताया गया कि आतिशी ने अपने माता पिता की विचारधारा से पल्ला झाड़ लिया और दावा किया कि उनका इससे कोई लेना देना नहीं। ऐसा बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन आतिशी ये नहीं कह सकती कि उनका अपने माता पिता की विचारधारा से
कोई लेना देना नहीं। आरोप है कि आतिशी के पिता उस रिवोल्यूशनरी डेमोक्रेसी के एडिटर रहे जिनमें एंटी इंडिया पॉलिटिक्स की गूंज सुनाई पड़ती थी, और इसी रिवोल्यूशनरी डेमोक्रेसी में आतिशी के भी लेख हैं। आरोपों के मुताबिक इसमें आतिशी ने द पॉलिटिक्स ऑफ हिंदुत्व एंड द NCERT टेक्स्ट बुक्स के नाम से एक लेख लिखा है। जाहिर है, राम, भरत, खड़ाऊ वाले प्रतीकों की राजनीति में उलझी आतिशी अब इससे उलट विचारधारा की पैरोकार होने के आरोपों से जूझेंगी। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर कट्टर वामपंथ विचारधारा से देश का बड़ा हिस्सा चिढ़ता क्यों है? इसका जवाब इस विचारधारा में ही छुपा है, जिसे देश के लोग भूले नहीं हैं। जब चीन ने भारत पर हमला किया था, तब इसी विचारधारा के लोग जगह जगह सरहद के आसपास लगे आबादी वाले इलाकों में सड़कों के किनारे फूल माला लेकर खड़े थे, ताकि जब चीन की सेना हिंदुस्तान को जीतते हुए वहां पहुंचे तो उनका स्वागत वो फूल बरसाकर और चीनी सैनिकों को माला पहनाकर कर सके। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 17 अक्टूबर 1920 को सोवियत संघ के ताशकंद में हुई थी, और उसी वक्त इस विचारधारा ने कट्टर इस्लामिक विचारधारा से हाथ मिला लिया था। इसकी धमक तब सुनाई पड़ी जब देश 1947 में आज़ाद हुआ, तो कम्युनिस्ट पार्टी ने भारत के 17 टुकड़ों में विभाजन का समर्थन किया। जब राहुल गांधी भारत को राष्ट्र नहीं यूनियन ऑफ स्टेट कहते हैं तो उनका भाव यही होता है, और जब राहुल गांधी विदेशी जमीन पर भारत के खिलाफ बयानबाजी करते हैं और दिल्ली सरकार का जेल से बाहर मौजूद सबसे बड़ा चेहरा होने के बावजूद आतिशी चुप रहती हैं, तो उनका इस विचारधारा के करीब होना गलत बयानी नहीं लगता। भले ही आतिशी कम्युनिस्ट पार्टी की घोषित सदस्य नहीं रहीं, लेकिन अपनी लेखनी और करनी से वो उसके करीब ही दिखती हैं। ये सच है कि बदले हालात में आतिशी के पास खुद की कोई पॉलिटिकल कैपिटल नहीं। कहा जाता है कि उनकी यही कमजोरी मुख्यमंत्री बनने के लिए उनकी ताकत बन गई, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को उनसे कोई खतरा नहीं लगा, क्योंकि शराब घोटाले में एक आरोपी विजय नायर आतिशी को ही रिपोर्ट करते थे। इसलिए केजरीवाल का आतिशी पर भरोसे की दूसरी वजह भी बनती है। ऐसे आरोप उन पर लगते थे और लगते रहेंगे, लेकिन आतिशी केजरीवाल की निष्ठा नहीं, संविधान की सौगंध खाकर इस कुर्सी पर बैठेंगे। इसलिए दिल्ली की जनता को उनसे बहुत सारी उम्मीदें होना लाजमी है। आतिशी अब उन सुविधाओं की हकदार बनेंगी जो केजरीवाल के पद छोड़ने से उनसे छूटेंगी। कल जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो पहली बात उन्होंने की कि अब हम ये सारी सुविधाएं छोड़ देंगे। मुख्यमंत्री को मिलने वाली सारी सुविधाएं छोड़ देंगे। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या आतिशी उस कथित शीश महल की झलक दिल्ली की जनता और मीडिया को लेने देंगी? कुछ दिन और घंटे के लिए ही सही। क्या इस शीश महल में इटालियन मार्बल, टाइल्स, लाखों के पर्दे और लाखों के वातानुकूलित कमोड और शौचालय का राज सामने आने देंगी? अगर केजरीवाल उन्हें ऐसा करने देंगे, अगर आतिशी ऐसा करेंगी, तो खड़ाऊ होने के साथ साथ दोनों अपनी जिम्मेदारी निभा रहे होंगे। अगर दिल्ली के दंगाई और भ्रष्टाचारी को बचाने की कोशिश नहीं हुई, मुफ्त ही सही सबको पानी मिले, बारिश होने से किसी की जान न जाए, जल जमाव और करंट किसी की जान न ले, तो केजरीवाल के उस गाने में आतिशी भी जुगलबंदी कर सकती हैं, जो दिल्ली की जनता अब तक नहीं भूली। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। लेकिन ऐसा नहीं होता है तो दिल्ली की जनता उनके लिए एक गाना गा सकती है, जिसके बोल हो सकते हैं सेकुलर शब्दों से गुथे कुछ इस तरह हों, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है।
आप क्या सोचते हैं कि क्या खुद को खड़ाऊ मुख्यमंत्री बताने वाली आतिशी दिल्ली की जनता की मुख्यमंत्री साबित होंगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें और ये वीडियो विश्लेषण पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।